Okay, let's do Maxwell's equation from sum 1 physics, electricity and magnetism. पहले ये हैं क्या? प्लेन इंग्लिश, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। बस 4 लाइंस और इन्हीं से ईएम वेव्स, लाइट, रेडियो वेव्स सब एक्सप्लेन होता है। सोच इन्हें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के 4 गोल्डन रूल्स की तरह। ओके, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल होता है तो उसके आसपास एक फोर्स फील्ड बन जाता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सोच, एक मैग्नेट के आसपास आयरन चिप्स कैसे अरेंज होती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो के करंट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लो के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये वही फील्ड है जो कंपास नीडल को घुमाता है। डाइवर्जेंस क्या है? किसी पॉइंट से कितना फील्ड बाहर निकल रहा है। सोच, एक वाटर पाइप का होल, अगर पानी बाहर निकल रहा है डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, अगर कोई सोर्स नहीं डाइवर्जेंस ज़ीरो। कर्ल क्या है? Divergence was like this inverted triangle and dot, and curl is this inverted triangle and cross. Okay, so field कितना घूम रहा है किसी पॉइंट के अराउंड। कर्ल क्या है? फील्ड कितना घूम रहा है किसी पॉइंट के अराउंड। फील्ड कितना मैनिपुलेट हो रहा है किसी चीज़ की वजह से, बट किसकी वजह से? सोच, पानी का वर्लपूल अगर घूम रहा है कर्ल है, अगर सीधा जा रहा है सो कर्ल इज ज़ीरो। सो व्हाट इज़ दिस? मुझे नहीं समझ आया। डाइवर्जेंस इज़ द फ्लो एंड कर्ल इज़ कितना वो कर्ल हो रहा है फील्ड अपने आप में। सो कर्ल इज़ कंफ्यूजिंग एक्चुअली। एनीवेज, 4 Maxwell's equation, let's see. So first is Gauss law for electricity. Here divergence times electric field equals this rho upon epsilon naught. फिजिकल मीनिंग यही लिखना है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, एंड मे बी दिस epsilon naught is like proportionality constant or what. इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जितने ज़्यादा किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? चार्ज डेंसिटी। जितनी चार्ज डेंसिटी मतलब जितने ज़्यादा चार्जेस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकलेगी। सो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्जेस में जाती हैं। मे बी दिस इज़ कन्वेंशनल। ओके, सो प्लेन इंग्लिश, जहाँ चार्ज होगा वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। इक्वेशन 2, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। सो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। वाई? मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी नहीं, मतलब क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ही जगह फिक्स्ड रहती है। फिजिकल मीनिंग, मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस हमेशा ज़ीरो होती है। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। प्लेन इंग्लिश, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अकेला पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बट मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स साथ होते हैं। अकेला नॉर्थ पोल कभी नहीं होगा, इसलिए बी की डाइवर्जेंस ज़ीरो होगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो तभी के तभी कोलैप्स कर जाएगी उसके दूसरे एंड पे। Okay, so equation 3 is Faraday's law. So curl of electric field is this अजीब सा delta B upon delta T. So rate of change of magnetic field is causing curl in electric field. What? Let's see. So physical meaning, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फील्ड को कर्ल करता है। व्हाट डू यू मीन?
प्लेन इंग्लिश, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यही जनरेटर का प्रिंसिपल है, मैग्नेट घुमाओ इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। सो डी बी बाई डी टी, एक्चुअली इट्स नॉट डी, इट इज़ लाइक समथिंग एल्स। आई डोंट रिमेंबर, मैंने पढ़ा तो था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन, मे बी या पार्शियल डेरिवेशन इट इज़। ओके, सो बी कितनी तेज़ी से बदल रहा है टाइम के साथ डिसाइड करेगा कितनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। बट वाई कर्ल देन, मुझे नहीं समझ आया। इक्वेशन 4, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। सो अभी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ना, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या अजीब सा जो भी है ये फिजिकल मीनिंग, करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट? करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस J इज करंट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब या तो करंट वहाँ से फ्लो कर रहा हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो, देन इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन इंग्लिश, दो चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड बना सकती हैं, करंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड का बदलना। दूसरे वाला टर्म मैक्सवेल ने खुद ऐड किया था, यही उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। सारी इक्वेशन एक टेबल में, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन वाज चार्ज is producing electric field, so charge electric field का source. Second was magnetic monopoles exist नहीं करते, so divergence magnetic field की ज़ीरो होती है and इसकी divergence electric field की proportional होती है charge density से upon में epsilon naught था। changing B मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे या करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एंड द इक्वेशंस, आई थिंक दिस वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, सिंबल्स का मतलब कंफ्यूज मत होना। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड, P, this P looking thing is rho, चार्ज डेंसिटी कितना है, कितना चार्ज है पर वॉल्यूम, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए कांस्टेंट, मे बी दिस, anyway, so mu naught is another constant. दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अब मुझे याद नहीं है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। एनीवे, सो ये भी एक कांस्टेंट है। एंड J इज़ करंट डेंसिटी, करंट पर एरिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है। एंड d/dt इज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन, टाइम के साथ कितना बदल रहा है। एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्या लिखें? राइट 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। इक्वेशन 1 लिखो, सिग्निफिकेंस सिमिलरली फॉर ऑल फोर। कोई डेरिवेशन नहीं मांगी, बस इक्वेशंस प्लस मीनिंग। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस इन्हीं में है। I did not understand what exactly is curl and why curl of magnetic field is producing electric field and curl of electric field is producing magnetic field. So wasn't curl just like curling or changing of, I am not able to get it. Explain again, only these parts. Equation 3 and 4. ओके, सो कर्ल समझते हैं बिना 3 एंड 4 क्या? तो पहले व्हाट? कर्ल्स समझे बिना हाँ, कर्ल समझे बिना इक्वेशन 3 और 4 का कोई मतलब नहीं। तो पहले कर्ल को इतना क्लियर करते हैं कि कभी भूलेगा नहीं। कर्ल क्या होता है? बिल्कुल ग्राउंड अप। एक सीन इमेजिन कर, तो एक नदी रिवर के पास खड़ा है, पानी बह रहा है, तो एक छोटी सी पिनव्हील, वो बच्चों वाली हवा से घूमने वाली टॉय, पानी में कहाँ गया यार,
फिर से कर्ल क्या होता है, बिल्कुल ग्राउंड अप। एक सीन इमेजिन कर, तू एक नदी के पास खड़ा है, पानी बह रहा है, तो एक छोटी सी पिनव्हील, वो बच्चों वाली हवा से घूमने वाली टॉय, पानी में डाल देता है। केस 1, पानी सीधा बह रहा है एक ही डायरेक्शन में, पिनव्हील नहीं घूमेगी, बस साथ बह जाएगी। केस 2, पानी में एक व्हर्लपूल भंवर है, पिनव्हील घूमने लगेगी। कर्ल बेसिकली यही चेक करता है, अगर मैं इस फील्ड में एक छोटी पिनव्हील रखूं तो क्या वो घूमेगी। घूमेगी तो कर्ल है, और नहीं घूमेगी तो कर्ल ज़ीरो है। मुझे अभी भी कर्ल नहीं समझ आया। एनीवेज, मुझे मतलब समझ आ गया, बट वाई, मतलब एक ही चीज़ होगी ना, मतलब इसमें क्या चेंज हो गया कि एक एक केस में घूम रही है एंड दूसरे केस में नहीं घूम रही। इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्ल पहले लेफ्ट साइड समझते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में पिनव्हील रखूं तो क्या घूमेगी। नॉर्मली स्टैटिक चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा बाहर निकलती है। नॉर्मली स्टैटिक चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा बाहर निकलती है। कोई वर्लपूल नहीं, पिनव्हील नहीं घूमेगी, कर्ल इक्वल ज़ीरो। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो तो अब राइट समझते हैं। डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेज़ी से बदल रहा है। बी सेम रहा तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो। बी बढ़ रहा है या घट रहा है तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो पूरी इक्वेशन 3 का मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स माइनस डी बी बाई डी टी। जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वर्लपूल बन जाता है। तो उस वर्लपूल का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब चेंजिंग बी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो घूमने लगती है, सॉरी, मतलब चेंजिंग बी इलेक्ट्रिक फील्ड घूमने लगती है। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रियल लाइफ एग्जांपल, जनरेटर, बिजली कैसे बनती है। मैग्नेट घुमाओ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। इक्वेशन 3 कहती है चेंजिंग बी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल, इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं वायर में, इलेक्ट्रॉन्स घूमना इक्वल्स करंट, बिजली। यही फैराडे ने डिस्कवर किया था, मैक्सवेल ने बस इसे इक्वेशन में लिखा। सो मैग्नेटिक फील्ड की कर्ल लेफ्ट साइड इज, मैग्नेटिक फील्ड में पिनव्हील रखूं तो क्या घूमेगी। हाँ, करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कल में होती है। तूने देखा होगा वायर के अराउंड कंपास नीडल घूमती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, मतलब कर्ल है। राइट साइड में दो टर्म्स हैं। टर्म 1 इज दिस म्यू एंड जे। जे इज करंट डेंसिटी, कितना करंट बह रहा है। जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल है। ये तो एम्पियर ने पहले से डिस्कवर किया था, सिंपल है। करंट इज गोइंग टू कॉज मैग्नेटिक फील्ड, sorry, current magnetic field circles में। and term 2 is mu naught again, epsilon naught, and this changing electric field partial differentiation वाला, ये मैक्सवेल की अपनी डिस्कवरी थी। डी ई बाई डी टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तेज़ी से बदल रहा है। मैक्सवेल ने सोचा अगर चेंजिंग बी से ई फील्ड बन सकता है तो चेंजिंग ई से बी फील्ड क्यों नहीं बन सकता। और उसने मैथमेटिकली प्रूव किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करंट की तरह। इसलिए उसने ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुई। पूरी इक्वेशन 4 का मतलब, सो मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल दो चीज़ों से आता है, करंट या तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। and this mu naught and mu naught epsilon naught are just constants of proportionality. सो ई फील्ड का बदलना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड का बदलना। ओके, दोनों इक्वेशन साथ में समझो। इक्वेशन 3 कहती है चेंजिंग बी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल, एंड इक्वेशन 4 कहते हैं चेंजिंग ई से, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल। ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं एक चेन रिएक्शन की तरह। रेडियो वेव्स, लाइट, एक्स रेज, सब यही हैं, सब यही चेन रिएक्शन है। ई और बी एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए ट्रैवल करते हैं।
ओके, सो वन लाइन समरी दोनों का. इक्वेशन 3 इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक घूमने लगती है कर्ल ऑफ ई, एंड चेंजिंग या सॉरी करंट या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगता है कर्ल ऑफ बी. टुगेदर दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इट्स डन.